हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों के टाइम एंड वर्क के जो बेसिक्स थे, अल्टरनेट वर्क्स थे, मैन वुमेन वर्क्स थे, जो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। इसी सीरीज में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 3 वीडियो और लेके आऊंगा, लेवल 1, 2, 3। आज हम उनकी शुरुआत कर देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 1 प्रॉब्लम्स से। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स में क्या है, मैं आप लोगों को एक बेसिक लेवल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो तीनों चीजें हम लोगों को दी गई हैं, उनमें थोड़ा सा अपग्रेडेड मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लेवल नंबर 2, देन उसके बाद लेवल नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अपग्रेडेड अपने आप को करेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिन में कर लेते हैं, अकेले अकेले। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिनों के बाद चला जाता है ये नहीं दिया, ठीक है, बस कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। नाउ द वर्क कंप्लीटेड इन 9 days। तो अब पूरे का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिनों में खत्म हुआ। आपको बताना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। ए किसी काम को 10, बी 15, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अब आपको बताना है कि काम कितने दिनों में ए ने छोड़ा होगा, यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अप्रोच क्या होगी इसको करने की, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, हम लोग उस तरीके को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया था ए 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी 15 दिनों में पूरा कर लेता है। यहां से एलसीएम 30, वही हम लोगों का जो काम तक चलता आ रहा है वही करेंगे हम लोग। अगर कोई मेरा दोस्त ऐसा है जो पहली बार देख रहा है ये वीडियो, वो पहले जो टाइम एंड वर्क है उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, वीडियो ऑप्शन में चैनल में ही होंगे। उसके बाद वो क्या होगी, उसको ये तरीके अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 और यहाँ पे कितना हो गया 2। अब देखो, उसने बोला है कि काम हुआ है 9 दिन में पूरा खत्म। काम ए ने छोड़ा लेकिन बी ने कंटिन्यू रखा, तो बी ने काम 9 के 9 दिन किया होगा, है ना। तो बी का 9 दिन का काम, बी का 9 दिन का काम, बीज 9 days वर्क। भाई एक दिन में कितना करता है 2, तो 9 दिन में कितना किया होगा 18 काम। 18 काम पूरा किया होगा इकलौते बी ने, और टोटल काम कितना था 30 काम था। ठीक है, टोटल कितना था 30 था। उसमें से 18 को क्या कर दो माइनस, यानी 12 काम किसके हिस्से में आया होगा, ए के हिस्से में आया होगा। ये किसका काम है, ए का काम है। और ए ने एक दिन में कितना काम कर पाता है 300। ए ने कितने दिन काम किया होगा, 12 के अपॉन में कितना रख दीजिए उसकी इफिशियंसी, यानी कि ए ने कुल कितने दिन काम किया होगा 4 दिन काम किया होगा। तो मतलब ये है कि ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया होगा। ठीक है, हम लोगों से यही पूछा गया था और यही हम लोगों का क्या है आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। कहा है ए और बी, बी और सी किसी काम को रेस्पेक्टिवली 12 और 16 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ ए वर्क्स फॉर 5 days, बी फॉर 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then find out A, B, C can complete the whole work alone। A, B किसी काम को 12 दिन में, B, C उसी काम को 16 दिन में। यदि A ने 5 दिनों तक, B ने 7 दिनों तक और C ने बचा हुआ काम 13 दिनों में समाप्त कर दिया हो, तो बताइए ए बी सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन को है समझने में कि ये क्वेश्चन को समझे कैसे, हम लोग इन सब से काम कैसे करवाएं। ठीक है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे।
दोस्तों दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी किसी काम को 16 दिन में। पहला काम तो हम लोगों के पास में रहेगा कि इनका एलसीएम ले ले, जो कि 48 आएगा। 4 3 इतना काम तो करना ही है। अब देखो इसने बोला ए काम करेगा 5 डेज तक, 5 दिनों तक, बी काम करेगा 7 दिनों तक और सी काम करेगा 13 दिनों तक, है ना। अब देखो इनके काम को कैसे बनाए। हमारे पास में ए बी का काम है, ठीक है। चलो शुरुआत करवा देते हैं ए बी से, ठीक। काम की शुरुआत किससे करवा देते हैं? ए बी से। यानी कि पहले 5 दिनों तक, कुछ ऐसे समझो कि ये कंप्लीट वर्क हो जाना है। पहले 5 दिनों तक कौन काम करेगा? ए और बी काम करेगा। ए के 5 दिन पूरे हो गए, ए यहां से चला जाएगा। बी के 5 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन कितने दिन रह गए बी के? 2 दिन रह गए। तो 2 दिन बी किसके साथ काम करना चाहेगा? सी के, क्योंकि अगला काम किसका दिया हुआ है? सी का दिया हुआ है। तो अगले 2 दिन और देख लो, 2 डेज किसके? बी और सी के। अब बी के भी पूरे के पूरे काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 दिन और काम कर रहा था, उसको 2 दिन और काम कर लिया। सी के भी 2 दिन हो गए और सी के बचे कितने? 11 डेज लेफ्ट बच गए हैं, ठीक है। उन 11 डेज सी अकेला काम करेगा, ठीक है। अप्रोच तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस अप्रोच को हम लोग क्वेश्चन में ले आते हैं। पहले 5 दिन, फर्स्ट 5 डेज ए एंड बी वर्क करेंगे और कितना काम कर देंगे? 20 काम पूरा कर देंगे। 20 वर्क डन। चलिए जी, ए का भी 5 दिन का काम हो गया, चला गया। बी का 5 दिन का हो गया, बी का अब 2 दिन का काम बचा है। नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि बी के कितने दिन होने हैं पूरे? सिर्फ 7 दिन होने हैं। बी और सी काम करेंगे और 2 दिन में कितना काम करेंगे? 3 के अकॉर्डिंगली 6 वर्क करेंगे। हम लोगों का कितना काम कंप्लीट हो गया? 26। अब देखो, अब ए के भी काम पूरा हुआ, बी के भी काम पूरा हो गया, सिर्फ कौन बचा? सी। और सी ने अब तक सिर्फ 2 दिन काम किया, यानी 11 डेज अभी किसके बाकी हैं? सी के बाकी हैं। और काम कितना बाकी है यहां पे देख लेते हैं, 22 काम बाकी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां देख लेते हैं। सी का 22 काम बाकी है जो 11 दिनों में करता है। इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। यहां तक मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। सी की इफिशियंसी 2 है। अब यहां आ जाओ, बी और सी दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। सी की अकेले की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो बी की कितनी हो जाएगी? 1। अब यहां पे आओ, जब ए बी की दोनों की मिला के कितनी है? 4। ए बी की कितनी है? 1। तो ए की कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो, अब एलोन लगा दो इनका सबका कि कितना कितना कौन कौन काम करेगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। ए की बात करते हैं, ए एलोन, टोटल काम 48 और ए की इफिशियंसी 3, 16 डेज में काम पूरा कर लेगा। बी एलोन, काम पूरा 48, बी की इफिशियंसी 1, 48 दिनों में काम पूरा कर लेगा। सी एलोन, सी की टोटल काम 48, सी की इफिशियंसी 2, 24 डेज काम कर लेगा। ये क्वेश्चन 3 अलग अलग ईयर्स में 3 अलग अलग आदमियों के लिए पूछ लिया गया था, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। सेम क्वेश्चन था, एज इट इज काम पूरा हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लेंगे इसको कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी उसी काम को 6 से 2/3 दिन में। यदि ए बी सी तीनों 3, 4 व 7 दिन रेस्पेक्टिवली काम करते हो, तो आपको बताना है कि वे अलग अलग अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको किस तरीके से करेंगे हम एक बार वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं,
ये मेरे किसी एक दोस्त ने सेंड किया था, मुझे ईमेल किया था कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस बताएं। ठीक है, तो उसके लिए तो बेस्ट है कि उसका क्वेश्चन मिल गया है, उसके क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए दिया है ए बी और बी सी। ठीक है, उनके डेज दिए हुए हैं कि ए बी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 12 डेज में कर लेते हैं, और बी सी कितने दिन में करता है, 6/2/3 में करता है। उसको यहां प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसको देखो, इसको बना लीजिए मल्टीप्लाई करके 20/3। अब एलसीएम कैसे ले, हमें वो देखना है। ठीक, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये वाला पार्ट नहीं है, ये इतना पार्ट थोड़ी देर के लिए सोच लो नहीं है। हम लोगों को सिर्फ 12 और 20 का लेना है, तो कितना ले लूं, 60। 12 से कितनी बार, 5 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। लेकिन नीचे जब 3 है तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 9। हमेशा यही होगा, जो नीचे वाला फ्रैक्शन उसको तो छुपा लीजिए थोड़ी देर के लिए, ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, और जितने से भी कट के आएगा नीचे वाले का बस एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहां पे 5 और यहां पे 9। अब बात करते हैं, ए ने काम किया होगा 3 दिन तक, बी ने काम किया होगा 4 दिन तक, और सी ने किया होगा 7 दिन तक। ठीक है, चलिए काम निकालते हैं इनका, किस तरीके से होगा एक बार हम उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में भी यही किया था। क्या, हम लोगों को पता है हमारे पास में सिर्फ ए बी का काम है, तो ए बी का काम कितने दिन तक, सिर्फ 3, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन तक टिकेगा। 5 में मल्टीप्लाई, यानी कि 15 वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, अब बी का बचा है 1 दिन, वो किसके साथ में आएगा, सी के। तो बी और सी का कितने दिन का निकालूंगा मैं, 1 दिन का काम, कितना हो जाएगा, 9, और 20 कितना हो जाएगा कंप्लीट होके, 24 वर्क क्या हो चुका हमारा, डन हो चुका। अब देखो, सी कितने दिन तक का काम करना था, 7, 1 दिन वो काम कर चुका। अब सी का कितना बचा है, 6 दिन का काम बचा हुआ है, और यहां पे रिमेन वर्क भी कितना रह गया, इस कंप्लीट 60 में से 24 को माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 36, जिसे कौन पूरा करने आएगा, सी। इफिशियंसी कितनी है, 6, यानी कि कितना आ गया, 6 की इफिशियंसी बन गई उसकी, है ना। वो 1 डे में 6 कर सकता है, और 6 दिन तक काम करना है उसको, सॉरी, तो कितनी इफिशियंसी हो गई, 6। अब देखो, सी की इफिशियंसी है 6, बी सी की दोनों की मिला के कितनी है, 9, तो बी की कितनी हो जाएगी यहां से, 3। बात क्लियर हुई। अब देखो, ए बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5, बी की अकेले की कितनी है, 3, ए की कितनी हो जाएगी, 2। अब हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, कि तीनों के तीनों अकेले अकेले कितने दिन में काम कर लेंगे। यहां आ जाते हैं हम लोग, ए अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 60, ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, 30 डेज, बी 60/3 20 डेज, और सी 60/6 यानी 10 डेज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिया है कि ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर फिनिश अ जॉब। A and B finish the job in 12 days, C in 15 days. In how many days A, B alone can do the complete work? किसी कार्य को करने में A, B और C के बराबर का समय लेता है। यदि A, B दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में तथा C अकेला 15 दिनों में उस काम को पूरा कर लेता हो, तो बताइए A और B अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग एक बार वो देख लेते हैं।
दिया गया है ए बी 12 दिनों में और सी अकेला 15 दिनों में। ठीक, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी आ गई ऐड होके 9। ये तीनों की इफिशियंसी है। ठीक है, अब देखो ए जो है वो बी और सी का जो टाइमिंग है वो कितना है, 1:1 का है, क्योंकि दोनों क्या लेते हैं, इक्वल टाइम लेते हैं। तो इन दोनों की इफिशियंसी भी कितनी हो जाएगी, 1:1 की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आधी आधी इफिशियंसी बटेगी। टोटल इफिशियंसी कितनी है, 9, आधी आधी कितनी हो गई, 4.5 4.5। ये किसकी अकेले की, ए की, और ये किसकी, बी सी की। अब देखो बी सी की दोनों की मिला के कितनी है, 4.5, और सी की अकेले की कितनी है, 4। तो बी की कितनी रह गई, हाफ। बी की कितनी रह गई, हाफ। ए की कितनी है, 4.5। दोनों की अलग अलग इफिशियंसी आ गई। अब हम लोगों को करना क्या है, अकेले का काम निकाल देना है, ए अलोन। कितना, टोटल काम है 60 और इफिशियंसी कितनी है, 9/2। 60 × 2 अपॉन में 9, 3 से 3 20, यानी 40/3 या फिर 13 1/3 डेज। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ बी के लिए। बी अलोन कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 60 अपॉन में 1/2, 120 डेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं मिलकर। ठीक है, यदि ए 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करे तो काम आधा खत्म हो जाता है। आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, क्या अप्रोच हम लोगों की रहेगी, हम लोग उसे देख लेते हैं। दिया गया है हम लोगों को कि ए बी किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। ठीक है, दोनों मिलकर। अब ए और बी के बीच का जो टाइम रेशियो है वो दिया गया है कि ए कितने दिन काम करता है, 5, और बी कितने दिन करता है, 7। इनका इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5। बात क्लियर हुई। ठीक, हम लोगों से बोला गया है कि टोटल काम बी कितने दिनों में खत्म कर देगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए काम टोटल है कितना। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, सॉरी ये टाइम था, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, एड अप करके 12। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120। ये क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, अब इस 120 काम को करने के लिए बी आएगा और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो कितना हो गया, 24 डेज। और यही क्या है, हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि ए बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं, घंटों में, सॉरी 15 और 20 घंटों में कर लेते हैं। वे अल्टरनेट आवर्स पे काम कर रहे हैं, एक घंटा एक, दूसरे घंटे दूसरे। हमने अल्टरनेट वर्क सीखा था, उसी पे बेस है। एक काम को स्टार्ट करता है तो आपको बताना होता था पूरा काम कितने दिनों में या कितने समय में या कितने घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, बोला सिर्फ 80% काम पूरा करवाना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लेवल पे क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ए कितने दिन में करता है, 15 घंटों में, बी 20 घंटों में, 60। अब देखो 60 का पहले 80% ही देख लो। ठीक, तो यहां से सिंपली आप निकाल लेंगे, यानी कितना काम मुझे करना है, ओनली 48 वर्क। ठीक है, कितना काम करना है, सिर्फ 48 काम करना है। अब उसने बोला है कि ए काम स्टार्ट करता है, यानी कि पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, कुछ इस तरीके से आएगा। यानी पहले होगा 4 फिर 3
फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3, यानी कितने का बन गया ये 7 का। बात क्लियर है? कितने का बना ये 7 का। चलिए अब यहां से होता है हम लोगों का क्वेश्चन शुरू। हम इसको रफ कर देते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर सके। 7 वर्क हुआ 2 आवर्स में, ठीक। हम लोगों को काम करना है 48। अब देखो 48 काम है, 49 तक जा नहीं सकते, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो किसका मल्टीप्लाई कर दो 6 का। 42 वर्क डन हो जाएगा हम लोगों का कितनी देर में 12 आवर्स में। कितनी देर में 12 आवर्स में। अब देखो कितना रिमेन रह गया। अगर किसी को अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा तो यहां पे वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 6। अब काम करने आएगा ए, कम टू डू वर्क। मेरे पास 6 काम है, ए कितना करके चला जाएगा 4, यानी 2 अभी भी क्या रह गया रिमेन रह गया, और 1 घंटा यहां पे क्या हुआ एज्यूम हो गया, तो यहां पे 1 घंटा और ऐड कर दो। अब देखो दोबारा से फिर से काम 2 रह गया, अब करने कौन आएगा बी, और काम कितना 2/3, ठीक है। और यहीं पे इस पे 13 घंटे ये हो चुके थे हम लोगों के पास में, इन 13 घंटों में 2/3 और ऐड कर दीजिए, इतने आवर्स। या फिर आपको आंसर कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, इससे 60 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आप कह जाएंगे 40 मिनट्स। तो आपको आंसर कभी कभी कुछ इस तरीके से भी दे सकता है वो कि 13 घंटे और 40 मिनट, तो ये भी आपका क्या होगा 13 आवर्स 40 मिनट। ये भी आपका आंसर हो सकता है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैट में या मैट या किसी एमबी के एग्जाम में ही पूछा गया था। देख लेते हैं। ए बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में करते हैं अलग अलग। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो हर एक घंटा 160 ईंट कम लगाते हैं किसी दीवार को बनाने में, ठीक है। और दीवार को 12 घंटों में पूरी भी कर देते हैं। आपको बताना है उस दीवार में कितनी ईंटें यूज की गई थी। ए 15 घंटे, बी 20 घंटे। यदि ए बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 160 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। आपको बताना है कि कुल कितनी ईंट उस दीवार में लगाई गई थी। किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें करना है वो देख लेते हैं। दिया गया है दोस्तों ए 15, बी 20, 64, 3। इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हुई ए बी की 7। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि इस पूरे काम को करने के लिए ए बी कितने घंटे लेता है, सिर्फ 12 घंटे लेता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। ऊपर कितनी थी 7, लेकिन हुई कितनी 5। कितना डिफरेंस आया 2। कितना डिफरेंस है 2। तो 2 के डिफरेंस पे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं वो लोग 160। एक पे कितने लगाएंगे 80, और हम लोगों को टोटल कितना करना है 60। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितनी हो गई, हम लोगों के पास में 4800, और यही क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हम लोगों के पास में है वो कैंडल के ऊपर दिया जाता है कि सेम हाइट की कोई कैंडल्स हैं वे बर्न हो रही होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत और कई बार पूछा जाता है, ठीक। मेरे हिंदी मीडियम के जितने भाई हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेंगे। 2 एक समान लंबाई की मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती है और वो पूरी तरह से क्रमशः 3 घंटे व 5 घंटे में जल जाती है, ठीक है। अगर वो दोनों एक समान गति से जल रही हो
तो बताइए कितने समय के बाद उन दोनों की हाइट का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, कई बार ये देखा भी होगा। इसको करेंगे कैसे हम लोग, बस वो देख लेते हैं। दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं एक मोमबत्ती है ए, दूसरी है बी। ये जल जाती है 3 घंटे में और दूसरी जल जाती है 5 घंटे में। दोनों का एलसीएम 15, ये 5 के रेशियो से जाएगी, ये 3 के रेशियो से जाएगी, और मैं मान लेता हूं ये टोटल है 15 मेरे पास में मिनट। ठीक, चलिए क्या करेंगे, 15 माइनस इसको मान लेते हैं 5t यानी समय, अपॉन 15 माइनस 3t। हमेशा यही करेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कैंडल का, 15 माइनस 5t, 15 माइनस 3t, जो भी इनका इफिशियंसी दी हुई होती है। ठीक, ये ए की इफिशियंसी है और ये किसकी इफिशियंसी है, बी की है। रेशियो कितना बनवाया है, 2:3 बनवाया है। क्रॉस कर दो, 45 माइनस 45 15t इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 60। इसको इधर यानी कि 45 माइनस 30 और ये हो जाएगा 15t माइनस 60। ये रह जाएगा मेरे पास में 15 और यहां हो जाएगा 9t। अगर मैं सॉल्व करूं तो 9t इक्वल टू कितना है 15, यानी 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, और t आ जाएगा 5/3 आवर्स। या फिर मैं इसको कह सकता हूं t इक्वल टू हो जाएगा 2/3 आवर्स। या ये तो हम लोगों का एक आंसर तो ये बना, या फिर इस 2/3 को आप क्या कर लीजिए 60, यानी कितने मिनट हो जाएंगी 40 मिनट्स। तो फिर से आपका टाइम कितना आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। या तो आपका आंसर इस तरीके से मिल सकता है या इस तरीके से। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहा गया था ए 3 घंटे में जल जाती है और बी 5 घंटे में। दोनों का एलसीएम 15, ये इनकी एफिशिएंसी आपस में एक्सचेंज होगी। 15 माइनस 5t, 15 माइनस 3t, और रेशियो कितना है 2/3। यहां से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए। जो t की वैल्यू होगी वही क्या होगा, हमारा टाइम होगा कि इतने टाइम के बाद, यानी 1 घंटे 40 मिनट के बाद इन दोनों की हाइट का रेशियो बन जाएगा 2:3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज हम लोगों ने लेवल नंबर 1 कर लिया है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इसमें खत्म करवा दूं। ठीक, अब हम लोग अगली वीडियो देखेंगे लेवल नंबर 2 की, मतलब क्वेश्चंस इनसे थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाएंगे, और उसके बाद लेवल नंबर 3 और अपग्रेडेड हो जाएंगे। अगर और भी नीड पड़ती है क्वेश्चंस की तो मैं एक और वीडियो भी बना लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस होना चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि हमारा हर एक डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है उस क्वेश्चन को आप लिखते तो हैं ही, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर दीजिए। बेस्ट रहेगा, मैं उसको आपको डिटेल में सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरी ईमेल आईडी आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हाँ हमसे इसके डाउट्स हमारा के क्लियर हो रहे हैं टाइम एंड वर्क के, तो ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी गलती पाते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कि ये गलती हुई है, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं प्योरीफाई उसको करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी सीरीज में हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक और बात दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, चैनल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वे बार बार पूछते हैं सर इसकी वीडियो नहीं मिल रही है। दोस्तों आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, एक रेड बटन इसी के वीडियो के नीचे होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। उसी चैनल पे जाइए, जो बी राइट विजन क्लासेस मेरा चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो वहां पे वीडियोस ऑप्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर किसी दोस्त को मेरे प्रॉफिट हो, और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।